इस ड्रोन को बनाने के लिए हमारे पास है 450 साइज़ का फ्रेम और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पे रेसर स्टार का 980 kV का ब्रशलेस मोटर, साथ में 35 एम्पेयर का ESCs है और इसके साथ हमारे पास है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर और इसके अदर कंपोनेंट्स। तो इन सारे कंपोनेंट्स को कैसे पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर के साथ यूज़ किया जाता है ये भी हम देखेंगे। ये है इसका GPS और इसके साथ हमें मिल जाता है मिनी OSD और ये है सेफ्टी स्विच। आप ये देख सकते हो सेफ्टी स्विच को हमें यूज़ करना होता है पिक्सॉक में। साथ में यहाँ पे बर्जर अलार्म देखने को मिलता है, एक बर्जर मॉड्यूल है और ये है इसका पावर मॉड्यूल। तो ये सारे कंपोनेंट्स दोस्तों यहाँ पे हम पावर देने के लिए यूज़ करने वाले हैं ऑरेंज का 6200 मिली एम्पेयर लिपो बैटरी। ये एक 3S का 40C का लिपो बैटरी है। तो ये एक पावरफुल लिपो बैटरी है, इससे हमें मैक्सिमम 10 to 12 मिनट फ्लाइट टाइम देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे है लिपो बैटरी वोल्टेज टेस्टर। ये बैटरीज को टेस्ट करने के लिए होता है ताकि आपका बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होकर डैमेज ना हो। साथ में हमें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे है फ्लाइस का FSTH-9X ट्रांसमीटर। इस ट्रांसमीटर को हम यूज़ करने वाले हैं और इसका सेटअप भी आपको दिखाएंगे कैसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ हमारे पास है 10 चैनल का रिसीवर। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी ट्रांसमीटर को पिक्सॉक के साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके रिसीवर में PPM सपोर्टेड होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आप उस रिसीवर को यूज़ नहीं कर पाओगे। साथ में हमारे पास है सेल्फ लॉक प्रोपेलर। इस प्रोपेलर को हम यूज़ करेंगे इस ड्रोन में। यहाँ पे 2 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों प्रोपेलर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो ये सारा कंपोनेंट्स को हम यूज़ करके एक काफ़ी स्टेबल सा पूरा ड्रोन बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे इस पूरे ड्रोन को बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे मोटर और ESCs को असेंबल कर लिया है फ्रेम में। ये है हमारे पास पावर मॉड्यूल जो पिक्सॉक के साथ आता है। इस पावर मॉड्यूल को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बैटरी वाले पोर्ट में यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो रेड वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल पे और ब्लैक वायर को नेगेटिव टर्मिनल पे सोल्डर कर देंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास डबल साइडेड टेप। ये एक पावरफुल डबल साइडेड टेप है, नॉर्मल डबल साइडेड टेप नहीं है। एक बार मैं इसे अगर लगा दूं तो इसे निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये एक पावरफुल डबल साइडेड टेप हम यूज़ करेंगे और इस डबल साइडेड टेप में हम यहाँ पे डबल यूज़ करेंगे क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा किस लिए मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप को डबल यूज़ किया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस नट से हमें थोड़ा सा हाइट ऊपर रखना होगा क्योंकि ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये मैंने लगाया है शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर। तो क्योंकि ये वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करता है और हमें ज़्यादा स्टेबल फ्लाइट देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये है हमारा सेफ्टी स्विच, इसे भी हम लगा देंगे। तो इस सेफ्टी स्विच को भी हम डबल साइडेड टेप के हेल्प से यहाँ पे रेड आर्म में बैक साइड में हमने लगा दिया है और इसे हम जिप टाई से टाइट कर लेंगे। तो टाइट कर लेने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि इसे हम यूज़ करेंगे और इसे कनेक्ट भी कर लेंगे। इसका ये जो वायर है इसे हम यहाँ पे स्विच वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर में एरो देख सकते हो। वो एरो इंडिकेट करता है कि आपका पूरा ड्रोन का फ्रंट साइड कौन सा होगा। तो ये जो वाइट एरो है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर में वो एरो हमारा इंडिकेट कर रहा है। नॉर्मली हमने रेड आर्म को बैक और वाइट आर्म को फ्रंट रखा है। हमारा ये जो बर्जर का वायर है इसे हम बर्जर वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। हमें देखने को मिलता है GPS। इस GPS और साथ में यहाँ पे फोल्डेबल एक स्टैंड देखने को मिल जाता है। तो इस स्टैंड को भी हम सबसे पहले फ्रेम के ऊपर हमें फिक्स कर लेना होता है। दोस्तों यहाँ पे पिक्सॉक वाले ड्रोन में आप GPS को किसी भी साइड लगा सकते हो। अगर आपके पास DJI का कोई फ़्लाइट कंट्रोलर होता तो वहाँ पे आप जहाँ पे भी लगाओगे GPS को वहाँ से आपको फ़्लाइट कंट्रोलर के CG को मेज़र करके आपको इनपुट देना होगा उसके सॉफ्टवेयर में। लेकिन पिक्सॉक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं पे भी इसे फिक्स कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टैंड को फिक्स कर लिया है। एक फोल्डेबल स्टैंड है जो कि ईज़िली कैरी करने में ईजी होता है और मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एरो दिया गया है GPS में। ये एक GPS का मॉड्यूल है। 2 वायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये कंपास और एक GPS का वायर है। तो यहाँ पे ये जो एरो है ये फ्रंट साइड इंडिकेट करना चाहिए, जिस साइड आपके फ़्लाइट कंट्रोलर में एरो
इंडिकेट कर रहा है, उसी साइड जीपीएस का भी एरो होना चाहिए। इसके बाद हम इसे डबल साइडेड टेप के हेल्प से इसके ऊपर हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब इसे हम फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे खोलकर इसे फोल्ड भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ताकि हम इजीली इसे कैरी कर पाएँ, क्योंकि जीपीएस का स्टैंड थोड़ा सा हाइट होता है। तो ये जो वायर है इसे हम जीपीएस वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। ये जीपीएस का वायर है और साथ में यहाँ पे एक ब्लू एंड वाइट का जो पोर्ट है उसे हम यहाँ पे I2C के पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। ये कंपास का है पोर्ट, इसे हम I2C के पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जीपीएस का दोनों वायर भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे लेते हैं हम इस ट्रांसमीटर के रिसीवर को। यहाँ पे आप देख सकते हो एक केबल हमें साथ में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो टॉप पिन है, ये देखो, ये S4 सिग्नल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो टॉप पिन जो है इसमें, ये है इसका सिग्नल पिन। हम इसे कनेक्ट करेंगे फर्स्ट चैनल में, PPM वाले चैनल में, इस रिसीवर के। और इसके दूसरे साइड हमें फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट करना है। तो फ्लाइट कंट्रोलर में आप देख सकते हो यहाँ पे RC लिखा गया है, RC इन है। इस पोर्ट में हम इसे कनेक्ट कर देना है। बस एक ही वायर हमें यूज़ करना होता है सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, सारे चैनल के सिग्नल को। तो यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर में जो बॉटम का पिन है वो हमारा सिग्नल पिन होता है, क्योंकि वाइट कलर का जो वायर था वो हमारा सिग्नल पिन का वायर गया है। तो दोनों ही सिग्नल एंड सिग्नल पिन को मैच करके यहाँ पे लगा देना है और इसे भी हम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे। अब आता है हमारा ESCs को हमें कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट हमारा मोटर है, फर्स्ट आर्म का, ये सेकेंड आर्म का हमारा मोटर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कनेक्ट करना है सारी ESCs को यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर के मेन आउट के पिन में। तो यहाँ पे देखो रेड वायर जो है हमारा सिग्नल वायर है ESCs का और ब्लैक नेगेटिव है। दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव वायर नहीं है, क्योंकि ESCs डायरेक्ट हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्टेड है, तो वहाँ से वो पॉजिटिव ले रहा है 12 वोल्ट। यहाँ पे देखो हमने सारे वायर पे नंबरिंग कर लिया है ताकि हमारा कोई कन्फ्यूज़न ना हो कौन सा वायर किस आर्म का है। उसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। हमारा जो बॉटम पिन है सारा सिग्नल पिन है ESCs के वायर में। रेड जो है वायर वो सारा सिग्नल वायर है और फ्लाइट कंट्रोलर में जो बॉटम पिन है वो सारा सिग्नल पिन है। तो उसी का अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे पावर मॉड्यूल से एक वायर निकल कर आया है, तो इसे हमें कनेक्ट करना होगा फ्लाइट कंट्रोलर के पावर वाले पोर्ट में। ये आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसी तरह से सारे वायरिंग कर लिया है, सारे मॉड्यूल को कनेक्ट कर लिया है।